बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो महंगी बकरी है और एक तरफ एक सस्ती बकरी है, जो कह लें कि टैडी है, दोगली है, और एक तरफ प्योरिटी के अंदर जो जानवर है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर दोस्त इसके ऊपर डिबेट करते हैं, इसके ऊपर बहस करते हैं कि बकरी जो है वो तो बकरी ही है, उसमें एट दी एंड जो है हमें गोश्त ही देना है। क्या वो हम जिसके ऊपर जो एक तरफ बकरी जो है वो 60-70 हज़ार की मिल जाती है, एक तरफ एक बंदा जो है वो बकरी 6 लाख की, 5 लाख की या 8 लाख की इस रेंज में जाके ख़रीदता है तो क्या वो दोनों बकरियां एक जैसी ही हैं? क्योंकि उसने भी बच्चे देने हैं, दूध देना है, गोश्त पैदा करना है, और उसका भी यही काम है कि उसने क्रॉस होके, प्रेग्नेंट होके बच्चे देने हैं, दूध की पैदावार पैदा करनी है और गोश्त देना है। सिर्फ यही है। या ये हो सकता है कि तादाद के अंदर अगर हम तादाद का, बच्चों की तादाद का अंदाज़ा लगाएं, या जो अदादो शुमार हैं, जो कह लें कि लोगों ने जानवर रखे आज तक, जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो छोटी बकरियां हैं, यानी जो टैडी बकरियां हैं, वो बच्चे ज़्यादा देती हैं। इसकी अपोजिट जो बड़ी बकरियां हैं, जिनको लाखों में परचेज किया जाता है, ख़रीदा जाता है, वो बच्चों की तादाद कम है उनकी, वो कम बच्चे देती हैं। तो अगर बच्चों की तादाद का या गोश्त का अंदाज़ा लगाएं तो फिर तो वो छोटी बकरी महंगी होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में वो बड़ी महंगी है। क्यों है? क्या दोनों बकरियां, मेरा जो असल टॉपिक, असल मुद्दा इस वीडियो का वो ये है, क्या दोनों बकरियों में कोई फ़र्क है? अगर फ़र्क है तो किस बुनियाद के ऊपर है? ज़ाहिरी बात है कि एट दी एंड हमें प्रॉफिट बकरी से इसी मुआवजे में मिलना है, इसी के कह लें कि इवज़ में मिलना है कि बकरी ने दूध की प्रोडक्शन क्या दी है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसने मीट की प्रोडक्शन क्या दी। मैं पहले एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। मेरा भाई ज़मीन का टुकड़ा, एक वो चाहे ज़री ज़मीन है, चाहे वो कह लें कि कोई और ज़मीन है, कमर्शियल प्लॉट है, उनकी कीमतों के अंदर डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? देखें, एक ज़मीन गांव के अंदर, मैं अपने एरिया की एग्जांपल देता हूं कि गांव के अंदर 50,000, 60,000, 70,000 का मरला मिल जाता है, और उसी गांव से 2 किलोमीटर, मेरे गांव से 2 किलोमीटर भी नहीं बल्कि कम फासले के ऊपर मेन रोड है, वहां पे 1 करोड़ का मरला मिलता है। गांव के अंदर 1 लाख का मिलता है, हम फॉर एग्जांपल ये लगा लेते हैं 1 लाख का, 1.5 लाख का, या इस निस्बत में, और रोड के करीब जगह उतनी ही है, लेकिन वो 1 करोड़ तक जा पहुंचती है। वो उसकी कीमत 100 गुना, बाद दफ़ा इससे भी ज़्यादा तक बढ़ जाती है। तो है तो वो दोनों ज़मीन नहीं। अगर हम कहें कि उसके ऊपर घर ही बनना है, दुकान ही बननी है, रहाइशगाह ही बननी है, और कुछ तो नहीं बन सकता, यानी ज़ाहिरी बात है कि ज़मीन के ऊपर जो है, जो चीज़ है, वो कोई तमीराती काम हो सकता है, या ज़री ज़मीन है तो काश्तकारी हो सकती है। तो दोनों में फिर इतना डिफरेंस क्यों है? ज़री ज़मीन का भी अगर वो रोड के करीब है तो उसकी कीमत करोड़ों के अंदर है, और अगर वो किसी ऐसी जगह के ऊपर है जिधर कच्चे रास्ते हैं या रास्ता लगता ही नहीं है, वहाँ पे वो लाखों में मिल जाती है चीज़ जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़, उसकी मिकदार, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, वो ज़्यादा अहमियत रखती है उसकी मिकदार से, उसकी लोकेशन कि किस जगह के ऊपर है। अब मेरा दिमाग जो कहता है, मैं अपने दिमाग के मुताबिक आपके सामने बातें रखूंगा। लाजमी नहीं है कि मेरी बात जो है वो हर बंदे के लिए बिल्कुल एक्यूरेट हो। मैं ये कहता हूं, मेरी सोच ये है कि वो ज़मीन जो रोड के पास है वो हमारे तखयलात के करीब तर है। यानी हम ये कहते हैं कि इसको इधर से भी रास्ता लगता है, इसको इस साइड से भी मेन रोड लगता है, ये फ्रंट के ऊपर है, यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, इधर जो है अगर हम कोई कल को शॉपिंग मॉल या कोई और प्लाजा यहाँ पे डेवलप कर देंगे तो इसको कमर्शलाइज करके हम इससे अर्निंग हासिल कर सकते हैं। टुकड़ा ज़मीन का उतना ही है जितना कि वो गाँव के अंदर था, इसलिए इसकी कीमत इतनी जो है वो भरी जा सकती है। और जबकि उतनी ही मिकदार के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, उतनी ही ज़मीन अगर ऐसी जगह के ऊपर है जिधर रास्ता भी नहीं है गुजरने का, या कच्चे रास्ते हैं, या उधर जो है आमदोरफ्त बहुत कम है, उधर कमर्शलाइज चीज़ों को नहीं किया जा सकता, वहाँ पे वो उसकी कीमत उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। यानी कीमत का ताल्लुक जो है वो उसकी मिकदार के साथ तो ना हुआ, कीमत का ताल्लुक हमारी डिमांड से हुआ कि जो चीज़ हमारे जहन, हमारे तखयलात के मुताबिक है, यानी ये कह लें कि जो हम चाहते हैं वैसी है, उसकी कीमत भी फिर मुंह मांगी होती है। अब मैं आता हूं जी बकरी की तरफ। चले एक और मिसाल आपके सामने रख देता हूं। वो ये है कि एक चीज़, बड़े जानवर, यानी क्योंकि इससे मिलती जुलती हम जानवरों की बात कर रहे हैं, दूध की प्रोडक्शन बड़े जानवर की, वो दूध देते हैं और उनकी दूध को सेल आउट करके, फरोख्त करके गवाला या दूध बेचने वाला अर्निंग हासिल करता है। गांव के अंदर वो दूध जो है वो 150 रुपये भी मिल जाता है, 160, 170,
180 मेरे इलाके के अंदर ये कीमत है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर साथ ही हम जो मेरे करीबी शहर है वहाँ पे चले जाएं, बुरेवाला में या विहाड़ी में चले जाएं, वहाँ पे वो 200 को टच कर देती है कीमत जो है, दूध वही है, वो 200 को टच कर गई। बिग सिटीज़ में जाएं, इवन कुछ दोस्त कराची से जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि बाज़ इलाकों में दूध की कीमत 500 के करीब भी है, खालिस दूध 500 के करीब भी है। तो मेरा भाई फिर दूध की मिकदार तो वही है, 1 kg, या कीमत में इतना फ़र्क कैसे आ गया? कीमत में फिर इतना फ़र्क उसमें कैसे आ गया कि उसने हमें मिकदार के अंदर तो चीज़ उतनी ही दी। इसका मतलब यह है कि वो चीज़, उसकी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन कम है, तो उस लिहाज से भी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर बकरी जो है इसकी कीमत में भी फ़र्क है, और ये रहेगा। अब गाय या भैंस जो है वो 1.5-2 लाख की भी मिल जाती है, और उसी तरह की गाय, उसी वज़न की, उसी साइज़ की 10-10 लाख की भी है। ये मेरा उन बंदों से सवाल है, वो मेरे दोस्त जो ये कहते हैं कि बकरी तो बकरी ही है, वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका वज़न या गोश्त ही मैयर किया जाएगा। एक तरफ एक जो है क्रॉस के अंदर या देसी पुरानी जो गाय थी, कह ले कि वो 3-4 मन की है, एक तरफ एक इंपोर्टेड गाय 3-4 मन, यानी वज़न दोनों का बराबर है। क्या दोनों की कीमत बराबर होगी? दोनों की कीमत कतअन बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की दूध की क्वांटिटी, दूध की मिकदार बराबर नहीं है। हमने उनके फिजिकल अपीयरेंस के साइज को क्या करना है। अब एक तरफ कुर्बानी के ऊपर एक मिसाल और मेरे माइंड में आ गई, वो भी आपके सामने रखता हूं मैं, बछड़े की। यानी कुर्बानी के ऊपर एक तरफ जो है वो बड़ा वीआईपी किस्म का कोई खूबसूरत मुख्तलिफ जो बछड़ों की नस्लें हैं, साहिवाल का या कोई और नस्ल का जो प्योरिटी के अंदर बछड़ा है, और एक तरफ जिसे हम ये पंजाबी के अंदर हमारे देहात में वलायती कहते हैं, कह लें कि फ्रीजन का ये बछड़ा जो है, अब मैं गोश्त की बात कर रहा हूँ, वो आ जाए तो खूबसूरती के लिहाज से जिसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है वो वहाँ पे फ्रीजन का बछड़ा नहीं होगा, वो साहिवाल का या कोई और नस्ल, क्योंकि मुझे गाय की ज़्यादा नस्लों का पता नहीं है इसलिए मैं वो ज़्यादा नाम नहीं ले रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोश्त दोनों का बराबर भी होगा तो जिसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अब फ्रीजन का जो बछड़ा है उसकी कीमत कोई नहीं है, गोश्त के लिहाज से, कुर्बानी के लिहाज से उसकी डिमांड नहीं है, लेकिन अगर वो बछड़ी हो तो उसकी डिमांड है। तो मेरा भाई जो ज़ाहरी उसकी कदो कामत है वो बराबर भी हो तो दूध की क्वांटिटी, नस्ल के लिहाज से कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ 2 लाख की गाय है, एक तरफ 10 लाख की या 12 लाख की है। तो बकरी में भी ये फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा नॉलेज है या जो मेरी सोच है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इख्तलाफ करना आपका हक है, हर बंदे का हक है। बकरी के अंदर फ़र्क है कीमतों के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, और ये फ़र्क बरकरार रहेगा। देखें, टैडी बकरी है, मैं मुख्तलिफ फॉर्म्स भी विज़िट करता हूँ, दोस्तों के साथ गपशप भी होती है, जो ये काम करते हैं उनके साथ भी ताल्लुकात भी हैं, और ख़ुद भी ये काम कर रहा हूँ। बकरी हमें 60-70 हज़ार की भी मिल जाती है और बकरी 6-7 लाख की भी है। मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था स्टार्ट के अंदर कि इतनी कीमतें बकरी की क्यों है। अब उनमें देखा क्या जाता है, नो डाउट एक वो तबका है जो शौकिया तौर पे रखता है, उनकी वजह से कीमतें इंक्रीज हुई हैं और बेशुमार किस्म की हुई हैं। क्यों हुई हैं? कि उनके तखयलात की जो बकरी है, जिसको कहा जाता है कि कान ऐसे हो, कद ऐसा हो, ये हो, फलां हो। अब देखें, एक बकरी 40 यानी 40 इंच, ये कह लें कि एक बैरियर तस्वर किया जाता है शौक वाले जानवर के अंदर, कि जो 40 को क्रॉस करता है, बड़ा वीआईपी किस्म का जानवर, मैं बीतल की बात कर रहा हूँ। उसके कान, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी की स्टेट ऊपर से अच्छा हो, हवाना अच्छी बनाती हो, वो शौक में आ जाती है, उसकी कीमतें हाई प्राइसेस में चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि हर बकरी 40 को टच नहीं करती, हर बकरी का बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता। अब उसी कद काट की एक बकरी आ जाए जिसका हवाना ना होने के बराबर हो, उसके जो थन है वो नीडल की तरह हो, सुइयों की तरह हो, उसकी डिमांड नहीं होगी। उसके मुकाबले में डिमांड उसकी होगी जिसके नीचे हवाना अच्छा होगा, थनों की उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, अच्छे उसके थन होंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसलिए उसकी कीमत जो है उसके अंदर उसकी फिजिकल अपीयरेंस का भी हाथ है, उसकी प्रोडक्शन का भी हाथ है। प्रोडक्शन दूध के हवाले से अगर हम सिर्फ गोश्त की बात करें कि उस बकरी का बच्चा जो शौक में आती है, शौक से मुराद क्या है? उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी है और उसकी प्रोडक्शन भी है। एक तरफ एक बकरी 5 किलो दूध वाली है, एक तरफ एक बकरी 1 केजी दूध वाली है। हम दोनों को बराबर कैसे रख सकते हैं? नहीं रखा जा सकता। उनकी कीमतों में वो फ़र्क रहना ही है, नस्ल का भी रहना है, प्रोडक्शन का भी रहना है। फिर दूसरी तरफ हम एक और बात देखते हैं कि वो जो छोटी बकरी है,
यानी जिसका साइज जो है वो कह लें कि 30-32 इंच उसकी हाइट है। हवाने का स्ट्रक्चर बेशक उसका अच्छा है, उसकी जो थनों की डेवलपमेंट है वो टेडी वाली है। टेडी से मुराद ये है कि बिल्कुल सुइयों की तरह बारीक तने हुए से तन है। वो मार्केट में अच्छे नहीं समझे जाते। दूध के हवाले से भी बकरियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो 5 केजी नहीं कर सकती। जो लाखों में जा रही है ना कीमतें, मेरा फोकस इसलिए इस बात के ऊपर है कि उनके अंदर 4-5 खसूसियात ऐसी हैं जो दूसरी बकरी में नहीं है, जो उस बकरी को नायाब बना रही हैं। वो नायाब इसलिए बन रही है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट, जो चीज़ें हम देख। अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो दुम लंबी को पसंद करते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग मेरी मुलाकात भी हुई, वो कहते हैं कि हम जो है हमने सारी उम्र बकरियां चराई हैं, हमें वो पसंद है जो दुम को मोड़ के ऊपर रखती है। तो हर बंदे की अपनी पसंद है। अक्सर दोस्त बल्कि मोस्टली शौकीन जो कहते हैं कि वाइट आंख जो है वो बड़ी खूबसूरत है। मेरे अक्सर दोस्तों से ये इसके ऊपर डिबेट भी होती है। वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी होती है जी, बड़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन कुछ शौकीन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो ऑरेंज, पंजाबी में कहते हैं खट्टी आंख, ये भी बड़ी अच्छी होती है। वो कह रहे हैं कि वो बकरी दूध बड़ा ज़्यादा करती है। यानी हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है। आप ये कतअन नहीं कह सकते कि बकरी तो बकरी ही रहेगी, हमें लाखों की बजाय हज़ारों वाली खरीद लेनी चाहिए। वो आपने अपने सोर्सेज के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक खरीदनी है। काम आपने अपने लिहाज से करना है, लेकिन कीमतों का जो डिफरेंस है वो बिला वजह नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। मैंने स्टार्ट में कहा कि नो डाउट शौक वाले बंदों ने, शौकीनों ने मुकाबले की खातर कीमतों को बढ़ाया है, लेकिन उन बकरियों में भी कुछ है। वो बकरी जो लाखों में जाती है, वो हर बकरी के घर उस तरह, हर फार्मर के घर उस तरह की बकरी पैदा नहीं होती। ना ही हर बकरी उस तरह का बच्चा जनती है जिस तरह का वो जन रही है। उसके अंदर कोई खसूसियत है तो वो इस दर्जे तक पहुंची है। एक और फ़र्क भी आता है बकरियों के अंदर। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात किया कि अकेला ब्रीडर कुछ नहीं करता। कुछ बकरियां ऐसी हैं कि वो इस तरह के बच्चे जनती हैं कि उनका मुकाबला कोई बकरी नहीं कर सकती। बेशक उनकी अपनी हाइट उतनी अच्छी ना हो, फिजिकल अपीयरेंस उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो पेट की बड़ी साफ़ होती हैं, बच्चा बड़ा अच्छा जन्म देती हैं। तो उनके अंदर ये खसूसियत आ गई, ये यूनिक करैक्टर उनके अंदर आ गया बच्चों की प्रोडक्शन के हवाले से। ये उनको यूनिक बना देता है। जिस फार्मर के पास इस तरह की बकरी होती है, वो उसके ऊपर बड़ा मान कर रहा होता है कि ये पेट की बड़ी साफ़ है, ये बच्चा बड़ा अच्छा जनती है, और उसे पता होता है कि इससे जो पट्ठे मेरे पास आ रही हैं, जो बकरे मेरे पास आ रहे हैं, बड़े अच्छे डेवलप हो रहे हैं, वो बड़े अच्छे बन रहे हैं, जिस तरह की लोग डिमांड करते हैं वैसे बन रहे हैं। तो मेरा भाई, मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूं कि हम ये नहीं कह सकते कि हर बकरी, हर जानवर, हर नस्ल एक जैसी है। डिफरेंस है, रहेगा। वो बेशक फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से हो, वो बेशक उनकी प्रोडक्शन के लिहाज से हो। एक बच्चा जो है वो पैदा होता कोई 10,000 का नहीं लेता। एक बच्चा जो है वो लाख अगर कोई दे रहा है तो उसके मुकाबले में 1.5 लाख वाला बंदा भी खड़ा है। क्यों खड़ा है? उसमें कोई चीज़ है। इतना पैसा लोगों के पास नहीं है कि वैसे ही फेंकी जाए। अगर ऐसे ही फेंकना हो, एक मैं मिसाल रखता हूं, तो वो जो 1.5 लाख उस बच्चे का जो भर रहा है, वो किसी और का क्यों नहीं भरता? मंडी में जाके किसी बच्चे का क्यों नहीं भरता? अगर वो बिला वजह से भर रहा है, मंडी में जाके उस तरह की फिजिकल अपीयरेंस का कोई बच्चा खरीद ले। इसका मतलब है कि उसके दिमाग में भी कोई चीज़ है, उसकी कोई डिमांड है जो पूरी हो रही है, इसलिए वो कीमत भर रहा है। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो तखय्युलात के जानवर हैं, हमारी जो तखय्युलात की जगह हैं, हमारे जो तखय्युलात का बिजनेस है, उसके मुताबिक हम पैसा लगाते हैं। बिजनेस में अगर चले जाएं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करती हैं। लेट्स सपोज सर्दी का मौसम है, हाथ के दस्ताने हैं जी, दस्ताने हम वेयर करते हैं, पहनते हैं। वो मार्केट के अंदर क्या है, तो दस्ताना ही पहनना है ना। क्या सारे एक जैसे हैं, कीमतें एक जैसी हैं? नहीं है जी, उनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है, कीमत में भी फ़र्क है। तो मेरा भाई इस नुक्ते को समझे, तमाम बकरियां, तमाम नस्लें एक जैसी नहीं है, इनके अंदर डिफरेंस है, कीमतों में फ़र्क है, और ये बिला वजह नहीं है, वो उनकी क्वालिटी के लिहाज से और ये रहना है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।